नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। आज के वीडियो में दोस्तों हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि सर कैसे हम कोई गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस करें, है ना। मैं एसएमएस लूँ, मैं आरयूएचएस लूँ या एसएन लूँ। आपके मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे जहाँ पे आप ये पूछ रहे हो कि सर मैं एसएन लूँ या आरयूएचएस लूँ, या फिर मैं बीकानेर वाला कॉलेज लूँ, या फिर मैं चुरू वाला कॉलेज लूँ, क्या अलवर वाला कॉलेज मेरे लिए अच्छा होगा, या फिर आरयूएचएस मेरे लिए बेस्ट होगा, है ना। ऐसे आपकी खूब सारी क्वेरीज हमने देखी, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको एक सही तरीके से गाइड करना बेटर होगा। इस वीडियो के एंड में आपको ज़रूर पता लग जाएगा कि मुझे कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। इसलिए आप हमारा ट्रस्ट हमारे साथ बरकरार रहिए, क्योंकि हम गौरव 14 आरयूएचएस टीम आरयूएचएस के स्टूडेंट्स आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैं असलियत में बताऊँ ना, तो हम जो आपको आज रिव्यू देने वाले हैं वो एक ऑनेस्टली रिव्यू होगा, किसी भी कॉलेज के फेवर में नहीं, ना किसी कॉलेज के अगेंस्ट, है ना। क्योंकि आपका करियर आपके सामने है और काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें आप जहाँ पे प्रायोरिटी भरोगे ना, जब आप ऊपर एसएमएस फिर आरयूएचएस फिर दूसरा जो कोई कॉलेज है वो लिखोगे, तो क्यों लिखोगे, है ना। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि सर अगर मुझे एसएमएस लेना है तो फिर मैं एसएमएस क्यों लूँ, ऐसे कौन से रीजन्स है कि एसएमएस बेस्ट है। ठीक है, तो देखिए जानते हैं हम वन बाय वन। एसएमएस बेस्ट इसलिए, सबसे पहले तो इसकी कोई फीस नहीं है। सेकंड, इसकी जो क्लिनिकल ड्यूटीज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ की जो क्लिनिकल टीचिंग है या फिर आपकी जो थियोरटिकल टीचिंग है, यानी कि यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, यहाँ के जो ट्यूटर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। यानी कि आपको एसएमएस में पढ़ाई से रिलेटेड और क्लिनिकल ड्यूटी से रिलेटेड ऐसी कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और यहाँ पे जो बच्चे आएंगे वो भी सारे टॉप आएंगे। तो आपको फर्स्ट पे एसएमएस मिल रहा है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको कोई और कॉलेज चॉइस करना है ना। तो एसएमएस ही टिक करना है। चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं कि सर अगर आरयूएचएस मिल रहा है तो मैं आरयूएचएस लूँ या फिर कोई दूसरा कॉलेज लूँ, है ना। आपके मार्क्स एसएमएस के कट ऑफ से थोड़े कम आ रहे हैं, तो सर मैं क्या आरयूएचएस लूँ। सब बोल रहे हैं आरयूएचएस ले ले, या फिर सब बोल रहे हैं आरयूएचएस मत ले, आरयूएचएस में ऐसा है, आरयूएचएस में ऐसा है। तो देखिए हम अब रीजन्स समझते हैं कि हमें आरयूएचएस क्यों लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, आरयूएचएस लेने का पहला रीज़न आपका ये हो सकता है कि आरयूएचएस के अंदर जो टीचिंग होने वाली है वो एसएमएस के टीचर्स द्वारा, एसएमएस के प्रोफेसर्स द्वारा होने वाली है ना। तो आपकी टीचिंग से रिलेटेड ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर यानी कि एसएमएस जयपुर में जो टीचिंग होने वाली है वही टीचिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगी, है ना। दूसरी बात कि सर क्लिनिकल एक्सपीरियंस आरयूएचएस में हमें कैसा मिलेगा। तो देखिए मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है कि आरयूएचएस के अंदर आपको जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस मिल रहा है वो 5-6 हॉस्पिटल्स को मिला करके पीएचसी सीएचसी को मिला करके मिलने वाला है। जैसे कि हम बात करें तो आरयूएचएस हॉस्पिटल, जयपुरिया हॉस्पिटल, जो दोनों आरयूएचएस के हैं। फिर एसएमएस के 3 हॉस्पिटल जिनके साथ भी अपना एफिलेशन है, लाइक जेके लोन हॉस्पिटल, जनाना हॉस्पिटल और साइकेट्रिक हॉस्पिटल। तो इनके अंदर आपकी ड्यूटीज लगने वाली है। फिर साथ ही साथ आपकी पीएचसी और सीएचसी पे भी, जहाँ पे आपका कम्युनिटी सब्जेक्ट रहेगा, तो उनमें भी आपकी ड्यूटीज़ लगेगी। तो आपको क्लिनिकल ड्यूटीज़ भी बहुत अच्छी यहाँ पे मिलने वाली है। हाँ, और तीसरा रीज़न क्या है कि सर देखिए यहाँ पे जो बच्चे आने वाले हैं वो टॉप बच्चे आने वाले हैं। ठीक है, हालांकि आरयूएचएस को 3 साल हुए हैं अभी चलते हुए, रन करते हुए, लेकिन इसकी काफ़ी अच्छी रिव्यूज़ हैं, क्योंकि यहाँ के जो बच्चों का रिजल्ट है वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आरयूएचएस में जो बच्चे आते हैं हमेशा ही मेहनती बच्चे आते हैं, टॉप वाले बच्चे आते हैं। तो सच में आपको बता दूँ आरयूएचएस का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। आपको मैं खुद एक रियलिस्टिक एग्जांपल दे देता हूँ मेरी क्लास का। जब हम सेकंड ईयर्स के अंदर थे तो हमारा जो सेकंड ईयर का रिजल्ट था वो एसएमएस मतलब जो भी बाकी सारे गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें से सबसे बेस्ट था, क्योंकि जो 650 का पेपर होता है उसमें से हमारी कॉलेज के मार्क्स थे 543 मार्क्स। ठीक है, और एसएमएस के जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो 514 मार्क्स थे, और मेरे खुद के थे 524, यानी कि मैं सेकंड यूनिवर्सिटी टॉपर था शायद। तो आप ऐसा कुछ यहाँ पे देख सकते हो कि आपको आरयूएचएस के अंदर पढ़ाई काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। देखिए बाकी एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन योर सेल्फ स्टडी। चाहे आप एसएमएस में जाए, चाहे आप आरयूएचएस में जाए, चाहे आप एसएन में चले जाए, अगर आप खुद से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका कई भला नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अपन ये देख लेते हैं। और बाकी अपन ने देखा है जहाँ तक आरयूएचएस और एसएमएस के अंदर जो बैक और फेल होते हैं वो भी बहुत कम रेशियो में होते हैं। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड बहुत अच्छी मिलेगी कि आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी होगी। हाँ, आरयूएचएस के अंदर आपकी फ़ीस ज़रूर लगेगी, ये चीज़ है यहाँ पे कि आरयूएचएस के अंदर आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है,
अब अपन यहाँ पे ये समझते हैं कि कुछ बच्चों ने जिन्होंने ये कमेंट किया था कि सर SN और RUHS मेरे पास 2 चांसेस है, मैं कौन सा लूँ? सर मैं जोधपुर साइड का हूँ, मुझे SN लेना चाहिए या RUHS लेना चाहिए? तो देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी पे दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने ही एरिया में रहूं और मैं उसी को एक्सप्लोर करूं, तो आप RUHS की जगह या तो SN ले लीजिए या फिर आप SPMC ले लीजिए, जिस एरिया से आप रिलेटेड करते हो। अगर फिर आप चाहते हो कि सर मैं अपने एरिया से बाहर जाना चाहता हूँ, मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो फिर आप RUHS लीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, जैसे कि मैं खुद बता दूँ, मैं खुद जोधपुर का हूँ, है ना। मेरे 3rd चॉइस थी SN, मेरी 2nd चॉइस थी RUHS, फर्स्ट थी SMS, है ना। तो मैं SN नहीं चाहता था कि मुझे मिले, मैं चाहता था RUHS या SMS मिल जाए, है ना। तो SMS नहीं मिला, 1 मार्क से रह गया था, तो RUHS मिला। तो मैं यहाँ पे खुश हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकता हूँ, किसी भी टाइप की बाउंडेशंस नहीं है। तो फिर आई थिंक यहाँ पे मैं बेस्ट कर रहा हूँ अपना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने एरिया से बाहर आना चाहता था, तो आपने ये चीज़ देख ली कि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो फिर आप RUHS ले लो, और अगर आप अपने ही एरिया के अंदर रहकर स्टडी करना चाहते हो तो फिर आप SN ले लो। ठीक है, दोनों ही अपने आप में बेस्ट कॉलेज है। SN के अंदर जो प्रिंसिपल है वो डॉक्टर मुकेश तेतरवाल जी सर है, वो भी बहुत अच्छे हैं। वहाँ की टीचिंग फैकल्टी और क्लिनिकल टीचिंग भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। लेकिन जहाँ पे आपको RUHS और SMS के अंदर जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जो ड्यूटीज़ लग रही है वो काफ़ी अच्छी है, और क्लिनिकल टीचिंग फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, अगली हम जो बात करने वाले हैं कि सर अगर कोई और गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो मैं किस बेसिस पे उसको चूज़ करूं। तो देखिए, जब आपकी चॉइस फिलिंग होने वाली है तो आप SMS, RUHS और फिर आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज आपके एरिया में पढ़ रहा है उसको चॉइस कीजिए। देखिए, अगर आपको बीकानेर वाला कॉलेज लेना है तो वहाँ पे आपको पढ़ाई से रिलेटेड तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जहाँ तक आपको प्रॉब्लम आएगी वो वहाँ पे रहने सहने से रिलेटेड आ सकती है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट है ना, वहाँ पे मैंने सुना है कि थोड़ी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ऐसा कुछ वहाँ पे सीन है, और थोड़ा रेतीला एरिया है, ऐसा कुछ मैंने सुना है। तो क्योंकि वहाँ पे मेरे मेडिकल कॉलेज के फ्रेंड है तो उन्होंने ऐसा बताया था कि यहाँ पे थोड़ा रहना सहना थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, वो अजमेर के फ्रेंड्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीकानेर के अंदर अगर आप लोकेलिटी उसी से रिलेटेड हो, बीकानेर से रिलेटेड हो, तो फिर आप उसी PBM हॉस्पिटल में जा सकते हो। हाँ, दूसरी हम बात करते हैं, अगर आपको लेक सिटी पसंद है तो फिर आप उदयपुर वाला RNT कॉलेज ले लीजिए, वो भी काफ़ी अच्छा है। अजमेर वाला कॉलेज है वो थोड़ा सा दूर है, डिस्टेंस पे है सिटी से, तो फिर वहाँ आपको सिटी देखने को नहीं मिलेगी। और फिर अपन बात करते हैं अलवर वाला और चूरू वाला, ये भी ऐसे कॉलेज है जिनको आप उसी के बेसिस पे प्रेफरेंस करिएगा अगर आप उस लोकेलिटी से रिलेट करते हैं, अगर आप उनके पास के हैं। लेकिन अगर आपको SMS या फिर RUHS मिल रहा है तो फिर आप इन दोनों को ही लीजिए दोस्तों। ठीक है, देखिए, अब आपको जो यहाँ पे चीज़ समझनी है वो यहाँ पे ये समझनी है कि RUHS के अंदर आप पढ़ते हो तो फिर आपको एक फ़ायदा और साथ साथ मिलता है कि आप यूनिवर्सिटी में कभी भी मुंह उठा के चले जा सकते हो, वहाँ पे प्रोटेस्ट करके कोई चीज़ के लिए बोल सकते हो। एक्चुअली हम देखिए, सच बताऊं तो जब हमारे RUHS लिया था तब RUHS ने धीरे धीरे अपनी सारी फैसिलिटीज़ डेवलप की। अब सारी फैसिलिटीज़ जब यहाँ पे है तो वो सब इसलिए है क्योंकि यूनिवर्सिटी पास में थी, तो यूनिवर्सिटी के पास जाकर के हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोटेस्ट कराते थे। लाइक मैं आपको बताऊं कि एक बच्चे ने वीडियो पे कमेंट किया था, हमने एक प्रोटेस्ट का एक रील डाल रखा, तो उसने कमेंट किया था कि सर ये प्रोटेस्ट आपने क्या, आप तो बता रहे थे कि RUHS अच्छा है, बेस्ट है, तो फिर आप ऐसा क्यों? तो मैंने उस बच्चे को बताया कि देखो आप, ये जो प्रोटेस्ट का वीडियो है ये तब का है जब हमें एग्ज़ाम सेंटर के तौर पे RUHS चाहिए था, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा एग्ज़ाम अपने ही कॉलेज में लगे ताकि हमें वही अपना ही माहौल देखने को मिले। तो फिर वो प्रोटेस्ट सफल हो गया था और हमें अपना एग्ज़ाम सेंटर मिल गया था। साथ ही साथ हमें अपनी क्लिनिकल ड्यूटीज़ थी वो एक्सटेंड करवानी थी, उसके रिगार्डिंग था, क्योंकि वो JK लॉन और साइकेट्रिक से जो हमें एफिलेशन चाहिए था वो थोड़ा उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, तो हमने एफिलेशन भी ले लिया था। और एक कॉलेज की बस चाहिए थी, वो भी हमने कॉलेज की बस भी ले ली थी। तो हमारी ये जो मांगे थी वो हमारी पूरी हो गई थी और फिर हमें वो सारी चीज़ें, सारे फैसिलिटीज़ मिल गई थी। तो ये चीज़ें आपको RUHS में ऐसे मिल जाती है, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी आपको र्यूमर्स देखने को मिल सकते हैं ना। तो हम RUHS में पढ़ते हैं तो हम ऐसे नहीं कि आपको बहुत सारी वो बढ़ाई करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे आओगे तो आपको अपने आप सब कुछ पता चल ही जाएगा। देन बाकी देखिए, आपको ओवरऑल SMS के अंदर अच्छा डिसिप्लिन देखने को मिलेगा, RUHS के अंदर भी आपको डिसिप्लिन देखने
देखने को मिलेगा, है ना, काफ़ी कुछ। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत जो मैंने आपको SMS और RHS के अंदर एक डिफरेंस वाला वीडियो बताया था, उसको ज़रूर देखना चाहिए। बाकी आपको देखिए दोस्तों, जो सारे कॉलेज हैं वो तभी प्रेफर करने हैं आपकी समझ से, यानी कि इस वीडियो का एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि अगर आपको SMS मिल रहा है तो आपको SMS लेना, RHS मिलता है तो लगभग आप 70% लेके चलिए कि आप RHS से ले लो। 30% आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको अपनी लोकेलिटी चाहिए तो फिर आप वहाँ का कॉलेज प्रेफर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी फैमिली कंडीशंस ऐसी होती है कि वो चाहते हैं कि यार हमारी 4 साल की पढ़ाई यहीं पे ही हो जाए, है ना, हम बाहर नहीं जाना पड़े। तो फिर उन बच्चों को अपनी लोकेलिटी में ही लेना चाहिए कॉलेज, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी सारी। और जो बाकी के गवर्नमेंट कॉलेज है वो आप अपनी लोकेलिटी के बेसिस पे लीजिए कि सर मैं चूरू से बिलोंग करता हूँ तो मैं चूरू वाला ले लेता हूँ, मैं अगर बीकानेर से बिलोंग करता हूँ तो मैं बीकानेर वाला ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, जो आपके पास पड़ता है उसे ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, ठीक है। गौरव 14 RHS के साथ अपना ट्रस्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद, क्योंकि हम आपको जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे वो एकदम सटीक होगी और शानदार होगी। थैंक यू।